और राजा सर, बिजली के तार की चपेट में आने से आए दिन अक्सर खेत में या कहीं सड़कों पर लोगों की मौत होते जा रही है। देखिए, बिजली के तार के चपेट में ज़्यादातर किसान और मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं। चूँकि कारण है कि हम लोग बार बार जिला प्रशासन से या विभाग से मांग करते आ रहे हैं कि खेतों तक सुरक्षित और समुचित सिंचाई हो, इसके लिए सुरक्षित तरीके से बिजली की व्यवस्था की जाए। लेकिन आज तक विभाग इस कार्य को करने में विफल है, जिसका कारण है कि सिंचाई करते समय किसानों की या खेतों में काम करने वाले मजदूरों की लगातार मौतें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या कभी कदार देखा जाता है शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन लाइन के मजदूर हैं, जो आपका गृह निर्माण या अन्य तरीके के भवनों का निर्माण कर रहे हैं, तो वे सारे लोग कभी ना कभी आ जा रहे हैं विद्युत तार के चपेट में। और तारों की स्थिति है कि खुला तार, बिजली का नंगा तार 11-11 हज़ार वोल्ट का दौड़ रहा है। आप जा कर के देख लीजिए, बांस बल्लों के सहारे। स्थानीय सांसद यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी लंबे समय से ऊर्जा मंत्री अभी तक भी हैं। तो क्या उनकी ये जवाबदेही नहीं बनता है कि पहले अपने पूर्ण रूप से उनकी जवाबदेही है, पूर्ण रूप से उनकी जवाबदेही है और वह इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। चूँकि ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं, किसान और मजदूर विरोधी लोग हैं। केंद्र सरकार में जब से यह मंत्री बने हैं तब से समीक्षा कर ले, जब से आ रहा कि ये सांसद हैं, कि कितने लोगों की विद्युत स्पर्शाघात से मौतें हुई हैं और पीड़ित परिवारों के लिए विभाग के द्वारा क्या मुआवजा दिया गया या क्या व्यवस्थाएं की गई, इनकी वो समीक्षा कर ले। हमको लगता है कि 10% भी नहीं। यदि इनके रीजन में 100 मजदूर की, 100 किसान की या अन्य व्यक्तियों की बिजली स्पर्शाघात से मृत्यु होती है, तो उसके मुकाबले में 5 से 10% लोगों को भी इन लोगों ने मुआवजा देने का कार्य नहीं किया और ना इसकी कभी स्थानीय सांसद ने समीक्षा की या किसी तरह का पहल किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बिजली विभाग की लापरवाही है या जो लोग बिजली के तारों के चपेट में आते हैं उनकी भी कुछ जवाबदेही है कि नहीं? उनकी क्या जवाबदेही हो सकती है? आपका तार काफ़ी नीचे से होकर गुजर रहा। आप जिला परिषद की बैठकों को जाके देखिए, उसकी कार्यवाही पुस्तिका को निकाल के हमने बार बार कहा कि खेतों में, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो आपकी तारें हैं वह काफ़ी करीब से होकर गुजर रही हैं और लगातार जो तेज़ हवा चलता है उससे कहीं ना कहीं बिजली का तार टूट जाता है या और लचीला होकर नीचे आ जाता है, जिसके कारण से लोग चपेट में आ रहे हैं। एक तो बात आपने कहा कि करंट से मौत, क्या करंट बिजली के तार से खेत में फसल को भी नुकसान होता है कि या? बहुत बार होता है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जब फसल सूख कर काटने के लिए योग्य हो जाता है तो लगातार आग लगता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण लोग कहता है कि शॉर्ट सर्किट था या तार के नीचे इन्होंने अपना बना दिया था, वो क्या उसको कहते हैं, अनाज का रखाव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे खेतों की, किसानों की संपत्ति, अनाज नष्ट होती है बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण। यानी मुआवजा की जो बात किया जाए, कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। 10% मुआवजा इस विभाग से नहीं। केवल यह जो विभाग है वह लोगों से पैसा ऐंठना जानता है कि कभी ये मीटर लगाइए, कभी उस कंपनी को ठेका दे दिया तो उसका अलग मीटर लगाइए। आप जाके गांव में देख लीजिए, सभी गांवों में, किसी भी गांव में आप घुस करके देख लीजिए कि बिजली के बिल का अनियमितता कितनी है। किसान, जो गरीब लोग जो 60 रुपये महीने पर जो एक बल्ब जलाने के लिए कनेक्शन लिए हुए थे, उनका बिल आ जाता है 20,000, 30,000 और 40,000 और उसके लिए सैकड़ों बार चक्कर लगाते आपको मिलेंगे बिजली विभाग से। इस विषय को हम लोगों ने भी जिला की बैठकों में उठाया कि आप कैंप लगाकर इसको कीजिए। हर पंचायत में एक दिन कैंप कीजिए और कैंप करके वहाँ जो इस तरीके की अनियमितता है या बिजली के बिल में त्रुटियां हैं उसको कैंप लगा के सुधारा जाए। लेकिन कोई इनके कानों पे किसी तरह का जू नहीं रेंग रहा है। माननीय मंत्री महोदय जब से सांसद बने हुए हैं तब से कभी स्टेशन दिखलाते हैं, कोयलोर वाला पुल दिखलाते हैं, लेकिन अपने विभाग के कार्य को
इन्होंने कभी देखने का कार्य करते हैं और ना दिखाने का कार्य करते हैं। जबकि समीक्षा तो इनके विभाग की होनी चाहिए कि बिजली विभाग के आप मंत्री रहते हुए इस ज़िले के लिए या स्टेट के लिए या देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितने सुधार कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि आप बिजली विभाग के मंत्री महोदय से हमारा मांग है, चूँकि देश के मंत्री हैं, उनसे हमारा मांग है कि आप एक काम कीजिए कि कम से कम जितने लोग हताहत हो हैं आपके रीजन में, तो उन लोगों के परिवार को आप उचित मुआवजा दिलवाइए और उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार अपने विभाग में नौकरी दिलाने का कार्य कीजिए। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय। क्या मंत्री जी को आप लोगों के साथ अब तक बैठक हुआ है कि नहीं? मंत्री जी को इस ज़िले के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। चूँकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब से यह यहाँ से सांसद के रूप में चुने गए हैं, तब से नगर निगम के बैठकों में या जिला परिषद के बैठकों में एक बैठक में इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई और ना इनके प्रतिनिधि आते हैं। तो जब तक आप इन बैठकों में आइएगा नहीं, तो ज़िले के अंदर में क्या अंदरूनी समस्याएं हैं, सड़क के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में या बिजली के संबंध में या जिस किसी भी संबंध में, आप उन बैठकों में आइएगा। आखिर प्रतिनिधि लोग, लोकल प्रतिनिधि लोग क्या करता है, लोकल गांव घर के टाउन के मामलों को अपनी बैठकों में उठाता है। उसको आप जानिएगा नहीं तो आप क्या विकास कीजिएगा, क्या जन समस्याओं का समाधान प्रतिनिधि के रूप में कीजिएगा। इन्होंने तो एक भी मीटिंग में भाग ही नहीं लिया। दूसरा चीज़ है कि 20 सूत्री की बैठक इनके रीजन में एक बार भी नहीं हुई है। एक बार भी 20 सूत्री की बैठक, जो कि महत्वपूर्ण बैठक होती है ज़िले के विकास के संबंध में, उसका एक बार आयोजन नहीं होना और इनके द्वारा उसके आयोजन के संबंध में किसी तरह का पहल तक नहीं करना, इस बात का द्योतक है कि यह विकास विरोधी हैं। पूरी तरीके से जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं वह विकास विरोधी हैं और गरीब विरोधी हैं।